ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, देखने में और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के आजम खान कितने बड़े नेता हैं। क्या सपोर्ट किया समाजवादी पार्टी ने? कहाँ गए वो? आज तक उनको जमानत पे बाहर नहीं ला रहा है। उनका बेटे की जमानत अब हुई है, तो कहाँ मुसलमान उनके साथ जाएंगे? बहन जी के शासनकाल में जो हमारे नेता हैं वो पहले से ही बताते हैं, और हमने खुद भी देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर कोई कर सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहन मायावती जी ही कर सकती हैं। यही तो हम समझा रहे हैं अपने लोगों को कि समाजवादी पार्टी में भी हम लोगों का खाली वोट का ही यूज होता है। चाचा जान आ गए हैं ओवैसी। हाँ, बात तो सही कही आपने, चाचा जान आ गए ओवैसी, लेकिन यूपी में तो कुछ है नहीं उनका। लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है वो। बिल्कुल सुनते हम भी ऐसे ही। वो जहाँ जाते हैं मुस्लिमों की वोट काटते हैं। लेकिन वो अधिकारों की बात करते हैं मुसलमानों के। वो कहते हैं कि मुसलमानों का भी कोई नेता होना चाहिए, जिस तरह से यादवों का नेता है, दलितों की नेता है बहन कुमारी मायावती, तो मुसलमानों का कोई नेता होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर बात करे मुसलमानों के अधिकारों के लिए। बिल्कुल मानते हम इस बात को। ओबीसी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ कौन उठाता है? हमारी मुसलमानों की कौन आवाज़ उठा रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर तो बहन मायावती जी ने आवाज़ उठाई है, संसद में बोली है, बोलती बंद कर दी थी सबकी। आपने सुना होगा कि मुसलमानों की कितनी हिमायत लेकर उन्होंने कहा कि इनके बेटे को बलात्कार कर रहे हैं, मुसलमानों के बेटे को बलात्कार करा जा रहे हैं, मुसलमानों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। किसने वकालत की? बहन मायावती जी ने। देखिए, ये मुस्लिम समाज भी, अगर हम जातिगण के हिसाब से देखते हैं तो मुस्लिम दलित समाज से भी बदतर स्थिति में गुजरा है। ये आपने खुद देखा है, और इसको सब लोग वोट के यूज में, वोटर के रूप में ही यूज करते हैं। अगर इसको कहीं से सम्मान मिला था तो बहन मायावती जी की सरकार में ही मिला था। बाकी सब कांग्रेस रही है, बीजेपी भी में भी बहुत मुसलमान काम करते हैं, लेकिन क्या वो अपनी बात को रख पाते हैं? क्या अपनी बात किसी अधिकारी से मनवा पाते हैं, या कोई मंत्री उनको सपोर्ट करता है? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा के सेक्टर 44 में जहां हम मौजूद हैं, ये कृपाराम शर्मा जी का चुनावी कार्यालय है। कृपाराम शर्मा जी नोएडा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गफ्फार खान जी। सर नमस्ते। नमस्ते। चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लोग वोट मांग रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? सरकार तो इस बार जो है, उम्मीद है हमें और मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, बहन जी की ही आएगी। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे इस बार। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो मैं खुद समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहा हूँ नोएडा महानगर में, और मैंने जो देखा है उसको देखने के बाद ही कृपाराम शर्मा को, बहन जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ का मुसलमान नोएडा क्षेत्र का कृपाराम शर्मा जी को ही सपोर्ट करें। लेकिन सपा के नेता सर ये कहते हैं कि उसमें सभी धर्मों का ध्यान रखा जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अखिलेश जी ने खुद कहा था कि हम जो है मुस्लिमों को 18% आरक्षण देंगे। देखिए, मैंने अभी कहा, कहने और करने में बहुत अंतर है। अगर मुसलमानों को इतना ही सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल रहा है, तो फिर आजम खान की रैलियाँ क्यों नहीं होती है? सारे नेताओं की रैलियाँ होती है, लेकिन आजम खान की रैली नहीं होती है। क्यों नहीं होती? लेकिन सर उन पे कई मंत्रालय तो थे समाजवादी सरकार में जब थे वो मंत्रालय में आप बांध के बैठा दीजिए। खुल के काम करने में और बंद के बैठने में तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बहन मायावती जी के में देखिए, कई मंत्रालय होते थे हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास, कैसा काम करते थे वो। ये देखे ना, कभी भी वो बंद के नहीं बैठे, खुल के काम किया उन्होंने। लेकिन आजम खान की एक फ़ाइल आपने देखी होगी, गाज़ियाबाद में हज हाउस के बन रहा था, हज हाउस की फ़ाइल आपने देखी होगी कि उनको मजबूरी में फेंकनी ही पड़ गई। जब उनकी नहीं सुनवाई हुई,
समाजवादी पार्टी सरकार में, तो उन्होंने गुस्से में उठा के वो फाइल ही फेंक दी। कितना सुनते थे आजम खान की? हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि आजम खान की कितनी चलती है। एक हज हाउस की फाइल सालों साल घूमती रही, नहीं करा पाए वो, और जब कराया तो तब उनको ऐसा लगा कि भाई मेरी बात नहीं मानी जा रही, उन्होंने गुस्से में उस फाइल को फेंक दिया। तब जाकर अगले सरकार में उनकी उस बात को माना गया कि कहीं मुसलमान आजम खान के साथ छिटक ना जाए, जैसे फाइल गई इसी तरह मुसलमान ना हो जाए, तब जाकर वो थोड़ा बहुत काम कराया था। सर, आजम खान जी पे जो है बकरी चोरी के, किताब चोरी के ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, क्या ये वास्तव में ऐसे अपराध किए हैं आजम खान साहब ने? देखिए, ये तो बिल्कुल एक हास्यास्पद बात है। एक इतना बड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिसके पास कई कई मंत्रालय रहे हों, भैंस की चोरी, बकरी की चोरी, किताबों की चोरी, क्या ये वास्तविक सच्चाई है कि वो कर सकते हैं? एक मेरे और आपके जैसा जो मजदूर किस्म का इंसान है, एक कार्यकर्ता है, वो भी भैंस की चोरी, बकरी की चोरी नहीं करेगा। एक आजम खान पर तो वैसे ही एक ईमानदारी का थप्पड़ लगा हुआ था, इनको तो बीजेपी ने फंसाया है। और सपोर्ट, मैं तो समझता हूँ जब सपोर्ट आजम खान को नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी उनको बैकडोर से इसको बीजेपी को सपोर्ट किया है। सर, आजम खान जितने मंत्रालय संभाल रहे थे सपा सरकार में 2012 से 17 तक, इसी प्रकार शिवपाल यादव भी थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक मुस्लिम नेता आजम खान को निशाने पर रखा हुआ है आज तक, ये सोची समझी साजिश है क्या? बिल्कुल, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ही आजम खान पर मुकदमे हुए हैं। ये बीजेपी की रणनीति है, और अगर आप बैकडोर से जाएंगे तो जितने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से भी जुड़े थे वो भी आरएसएस से निकले हुए थे। सर, 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर वाला, वो कितना डेंट करेगा समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में? इस चुनाव में तो आप देख ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मदन चौहान गढ़ से विधायक रहते थे हमेशा, मंत्री भी रहे हैं वे, और इस बार वो बसपा के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तो सर बीएसपी के भी गए हैं टूट के, ये तो आना जाना लगा रहता है। नहीं, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन हम नीतियों को तो पसंद करते हैं, हम नीतियों के आधार पे तो करते हैं, यही तो डेंट करेगा। सर, जिस तरह से गुजरात फाइल के चर्चे होते हैं, उसकी लोग चर्चा करते हैं, उस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों को याद नहीं करते हैं लोग। मुजफ्फरनगर का कोई दंगा नहीं था, वो तो एक सुनियोजित साजिश के तहत उसको दंगा बना दिया गया। वो तो आपसी झगड़ा था उनका, भाई उन्होंने किसी की बेटी को छेड़ा, उन्होंने उसमें मारपीट हो गई, उसमें मर्डर हो गया, तो ये तो एक आपसी झगड़ा। लेकिन बीजेपी कहती है कि यदि सपा की सरकार आ गई ना, ऐसे दंगे हो गए फिर से। देखिए, सपा की सरकार आएगी क्यों, बहन मायावती जी की सरकार आ रही है। बीजेपी कैसा काम कर रही है योगी जी? कुछ सुरक्षा मिल रही है लोगों को? बीजेपी की सब सुरक्षा मिल रही है, खूब सुरक्षा मिल रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी बुलंदशहर जिले के अंदर, जिसको गोली मार गई, जो कातिल था उसको कितना सम्मान दिया गया, उसको बड़ा नेता बना दिया गया। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर दंगे का ही इल्ज़ाम है कि उस दंगे को भड़काने में संगीत सोम ने पूरी भूमिका निभाई, उसको कितना बड़ा मंत्रालय दे दिया गया, तो ये सुरक्षित है। सर, जियाउल हक डीएसपी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी समाजवादी सरकार के दौरान गोली मार के हत्या कर दी गई थी। मुसलमानों में एक तो वैसे ही बड़ी आसानी से जो है कोई अधिकारी नहीं बनता है, डीएसपी लेवल का अधिकारी, उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस पे थोड़ा सा आरोप लगा था राजा भैया, वो चाय पीते हैं मुलायम सिंह जी के साथ में, उनसे मिलने चले जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल अफसोसजनक बात है कि मुसलमानों में पहली ही बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4% टोटल मुसलमान पढ़ा लिखा, उसमें कोई पढ़ लिख कर कोई अफसर बन गया तो वो भी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करा जा रहा, उसको गोली मार दी जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। कोई इंडस्ट्री में आ जाता है तो इंडस्ट्री वालों के साथ भी यही व्यवहार होता है, उससे लूटपाट की जाती है। और इसीलिए अब मुसलमान थोड़ा सचेत हुआ है, उसको जानकारी मिली है कि हम दलित की बेटी और दलित
जो मुस्लिम समाज दलित, वो सब एक होकर अपनी ही हुकूमत बहन मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। तो ये गफ्फार खान जी उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि बहन जी 5वीं बार यूपी की मुख्यमंत्री बनेंगी और जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो बाकायदा बीएसपी को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे।